स्वास्थ्य अनुसंधान। ये शब्द हम सबने सुना तो है, पर इसका असली मतलब क्या है, ये होता क्या है? तो चलिए आज इस रोमांचक सफर को समझते हैं। एक ऐसा सफर जो एक छोटे से सवाल से शुरू होता है और किसी के इलाज तक पहुंचता है। आपने ये सुना होगा, बेंच से बेड साइड तक। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये तो स्वास्थ्य अनुसंधान का आप कह सकते हैं दिल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि लैब में, मतलब बेंच पर हुई किसी छोटी सी खोज को एक असल दवा या टीके में बदलना, जो सीधा बेड साइड तक यानी मरीज तक पहुंचे और उसकी जान बचा सके। सोचिए, नई कैंसर की दवाइयां या जीवन रक्षक टीके, ये सब इसी सफर का नतीजा हैं। देखिए, हर बड़ी खोज एक सवाल से ही तो शुरू होती है। तो स्वास्थ्य अनुसंधान के पीछे का क्यों क्या है? आखिर ये इतनी मुश्किल यात्रा शुरू ही क्यों की जाती है? चलिए पता करते हैं। अच्छा, अब रिसर्च के ना दो मुख्य रास्ते होते हैं। एक रास्ता है जहां हम किसी जासूस की तरह बिल्कुल नई और अनजान चीज की पड़ताल करते हैं, सुराग ढूंढते हैं। इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी या खोजपूर्ण अनुसंधान। और दूसरा रास्ता, इसमें हम पहले से मौजूद सबूतों की दोबारा जांच करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि जो हम सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं। और पता है, यही बात रिसर्च को इतना पावरफुल बनाती है, इसके सवालों का दायरा। मतलब एक तरफ तो ये हमें किसी वायरस के डीएनए जैसी छोटी से छोटी चीज समझने में मदद करता है, और दूसरी तरफ ये भी जांच सकता है कि क्या गांव में धुआं रहित चूल्हे सच में लोगों की जानें बचा रहे हैं। तो सोचिए, एक वायरस से लेकर चूल्हे तक, सूक्ष्म से लेकर विशाल तक। तो ठीक है, सवाल तो मिल गया। अब चाहिए एक प्लान, एक नक्शा। रिसर्च की दुनिया में इसी प्लान को स्टडी डिजाइन कहते हैं। ये जवाब खोजने के लिए हमारा रोड मैप है। किसी भी अच्छी स्टडी की नींव ना इन 4 पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों पर टिकी होती है। पहला, एक बिल्कुल साफ सवाल। दूसरा, हर चीज की सटीक परिभाषा। तीसरा, सही लोगों का समूह यानी सैंपल। और चौथा, उनकी सही संख्या। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ ना, तो समझ लीजिए पूरी इमारत ढह सकती है और सारी मेहनत, सारे नतीजे सब बेकार। अब यहां आकर रिसर्च करने वालों को एक बड़ा फैसला लेना होता है। क्या वो बस दूर से बैठकर देखेंगे कि क्या हो रहा है, या फिर वो एक प्रयोगकर्ता की तरह बीच में दखल देंगे, कुछ बदलेंगे, ये देखने के लिए कि उनके बदलाव से नतीजों पर क्या असर पड़ता है। लेकिन रुकिए, सफर शुरू होने से पहले हर रिसर्च प्लान को सुरक्षा की कई कड़ी जांचों से, कई चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। पहला चेक पॉइंट है साइंटिफिक रिव्यू यानी वैज्ञानिक समीक्षा। ये बस ये पूछता है, क्या ये आइडिया अच्छा है, क्या ये सवाल पूछने लायक भी है। ये पक्का करना जरूरी है कि हम अपना समय और पैसा सही जगह लगा रहे हैं। इसके बाद आती है एथिक्स रिव्यू यानी नैतिक समीक्षा, और ये शायद सबसे जरूरी चेक पॉइंट है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, स्टडी में हिस्सा ले रहे इंसानों की पूरी सुरक्षा। और ये एक वाक्य, यही इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है। तरक्की बहुत जरूरी है, पर उन लोगों की कीमत पर कभी नहीं जो इस तरक्की को मुमकिन बनाते हैं। और आखिर में तीसरा चेक पॉइंट, रेगुलेटरी रिव्यू। ये पक्का करता है कि सब कुछ कानूनी तौर पर सही हो। मतलब विदेशी फंडिंग से लेकर देश के वैज्ञानिक आइडियाज को सुरक्षित रखने तक हर चीज की बारीकी से जांच होती है। तो जब सारे चेक पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, तब जाकर असली काम शुरू होता है, सबूत इकट्ठा करना। और रिसर्च की दुनिया में इन्हीं सबूतों को हम कहते हैं डेटा। अब देखिए, कोई भी माप कभी भी 100% सटीक नहीं होता। इसमें रैंडम एरर एक छोटे मोटे शोर की तरह है। आप इसे कम तो कर सकते हैं, पर यह थोड़ा बहुत हमेशा रहेगा। लेकिन बायस यानी पूर्वाग्रह, ये एक खराब नापने वाले टेप की तरह है। ये आपके सारे नतीजों को एक ही दिशा में गलत दिखाएगा और आपकी पूरी की पूरी स्टडी को बर्बाद कर सकता है। चलिए, अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। यह सारा डेटा तो इकट्ठा हो गया, पर अब इसे लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य में कैसे बदला जाए? ये पूरी प्रक्रिया का सार है। देखिए, अच्छे डेटा से निकलते हैं सार्थक निष्कर्ष। उन निष्कर्षों से बनती हैं सबूत आधारित नीतियां और कार्यक्रम। और आखिरकार इन सबसे लोगों की सेहत बेहतर होती है। यही तो मंजिल है। और अंत में बात बस इतनी सी है, ये पूरा सफर, ये सारी मेहनत इसलिए मायने रखती है क्योंकि एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव उसके स्वस्थ नागरिक ही तो होते हैं। हर एक खोज, हर एक स्टडी हमें उस बड़े लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है।